जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जेएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों, आज का वीडियो तो देखो है इंटरेस्टिंग। और आज के इस वीडियो में दो क्लिप है दोस्तों आप सबको दिखाने के लिए। पहला क्लिप जो लाल टोपी बातें करता है, डीसी गजवाए हिंद वाली बातें करता है। और हमने देखा है ये कभी कभार जो है उड़िया मकबूल जान है, उसके ऊपर भी एक बार भड़का हुआ था लाल टोपी अपने वीडियो में, तुम्हें याद होगा, है ना। क्योंकि उड़िया मकबूल जान ये कह रहा था कि गजवाए हिंद तो हो चुका है, ये सब फालतू की बात है, ये नहीं होने वाला है। और पाकिस्तान की फौज कोई गजवाए हिंद वाली फौज नहीं है। तो लाल टोपी बड़ा भड़क गया था भाई साहब। ऐसा कैसे, ये पागल है, ये बेवकूफ है। ठीक है, तो पहला क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा इसी से रिलेटेड। ठीक है, कि आजकल जो बातें हो रही, नेतन्याहू का बयान सामने आया और उसके बाद अब और ज्यादा बातें होने शुरू हो गई हैं दज्जाल को लेके। पाकिस्तान के अंदर बड़ा खौफ पाया जा रहा है इस वक्त। तो ये सब जरा एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा आपको, फिर एक क्लिप जो है लाल टोपी का है वीडियो के आखिर में। और उस क्लिप में देखना आप क्या बोल रहा है। ठीक है, वैसे एक 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 खबर और है, पाकिस्तान से आ रही है गौरव भाई। पाकिस्तान के अंदर बाल के स्टैचू बनाए जा रहे हैं। बाल बाल जो मतलब ये लोग मानते हैं ना, हाँ इजरायली मतलब जो यहूदी हैं वो बाल को मानते हैं, है ना। हाँ 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 उसी के स्टैचू पाकिस्तान के अंदर बनाए जा रहे हैं। हाँ। तो तभी तो वही मैं कह रहा हूँ कि आज के इस क्लिप में एक चीज साबित हो जाएगा दोस्तों, वो ये कि पाकिस्तान की फौज जो लाल टोपी लाहौरियों को चूरण देते आया है कि ये गजवाए हिंद वाली फौज है, एक्चुअली में गजवाए हिंद वाली फौज है नहीं। और वो सपना पूरा होने वाला नहीं है पाकिस्तान का। ठीक है, क्योंकि वो खत्म हो चुका है पूरा मामला। अब ये जो फौज है इस वक्त पाकिस्तानी फौज, ये दज्जाल की फौज है। ठीक है, और ये खुद प्रूफ करेंगे पाकिस्तानी, ये खुद पाकिस्तानी प्रूफ करेंगे। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखिए। आखिर में लाल टोपी क्लिप तो आपको बिल्कुल सुनना ही सुनना है, वो चीखें सुनकर आपको अलग ही आनंद मिलने वाला है आज। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नया दोस्त है भाई, देखो हम लोग यहाँ पे साजिश करते हैं, हम लोग साजिशी लोग हैं, तो हम लोग साजिश करते हैं। डीसी सारा कर रहा है कि आप हमें यूपीआई के माध्यम से भी अपना सपोर्ट दे सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो करके आपको देने ही देना है। तो चलो डीसी, बढ़ा जाए वीडियो में आगे। कुछ मैंने रिसर्च करने की कोशिश की कि हदीस में, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, खुरासान का जिक्र जो आता है, और हमें आपको पता है ना कि चूरन एक बेचा गया है कि जी एक आर्मी होगी और फलां होगी और वो फौजें जो हैं वो फिर पहले हिंदुस्तान के बादशाहों को बेड़ियों में डालेंगी और फिर जाके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पालेंगी और फिर वही मतलब दज्जाल से भी वही फौजें लड़ेंगी। तो मैंने थोड़ा सा खुरासान के हवाले से सर्च किया कि एक्चुअली खुरासान की सिग्निफिकेंस क्या है। हमारा तो चले एक चूरन बेचते हैं ये, कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो मुझे एक हदीस मिली जिसका मैं आपको उर्दू तर्जमा सुनाता हूँ। ये जामा तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2237 है और ये रिवायत जो है वो सुनन इब्ने माजा में भी है और इसको दर्जा बंदी के हवाले से उन्होंने हसन करार दिया है। दज्जाल मशरिक की एक सरजमीन से निकलेगा जिसे खरासान कहा जाता है। सबसे पहले हमें खरासान देखना है कि खुरासान है क्या, इसका नक्शा क्या है। हमें तो चूरन बेचा जाता है ना कि पाकिस्तान भी इसमें आता है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान खुरासान में नहीं आता। और अब आपको पता चला होगा, जब मैंने खुद इस पे रिसर्च की, मैंने सारे पुराने झंडे भी ना निकाल के देखे हैं कहां कहां खुरासान था। ये देखें, हिस्टोरिकल मैप्स ही मैंने ढूंढे हैं, बड़ी रिसर्च की है इसके ऊपर। ये सारे मैं आपके सामने रख रहा हूं ये आपको बताने के लिए। ये नीचे खुरासान आपको लिखा नजर आ रहा है बड़ा बड़ा ऑल कैपिटल्स में। नीचे आप जरा देखें, लेफ्ट नीचे जहां पे सरफ, ये पुराने पुराने मैप्स में है, लेकिन मैं आपको ताज़ा तरीन का उसका हवाला देता हूं ताकि ये क्लैरिटी के साथ हमें पता चले। क्योंकि यहाँ हद बंदी हुई भी है, बाकी मैं हद बंदी करने का मुझे वक्त नहीं मिला, तो ये हद बंदी किया हुआ मुझे मिल गया, तो मैं क्योंकि खुद देख रहा था तो ये बिल्कुल दुरुस्त मैप है। अब आपने गौर करना है कि खुरासान में तकरीबन पूरा अफगानिस्तान आता है और ईरान का कुछ हिस्सा इसमें आता है। ठीक है जी, ईरान और अफगानिस्तान, तो इनको पता है इराक को तबाह कर चुके हैं, इराक पे कंट्रोल मुकम्मल है, ईरान पे नहीं था कंट्रोल। अफगानिस्तान पे कंट्रोल की कोशिश की गई, 20 साल नाकाम हुए, लेकिन दोबारा चाहते हैं कि बगराम एयरबेस मिले और अल्लाह की फौज लड़ रही है। गौर कीजिएगा, इस वक्त खुरासान के इलाके में दो अफवाज हमले कर रही हैं। इसराइल की फौज खुरासान पे हमला कर रही है और पाकिस्तान की फौज खुरासान पे हमला कर रही है।
खुरासान वो इलाका है जहां से हदीस मुबारका के मुताबिक, आप इसको तस्लीम करें या ना करें, मैंने आपको हवाला भी दे दिया है, खुरासान से खरूज दज्जाल होगा, जिनको सेहूनी अपना बादशाह मानते हैं। यानी अब उन्होंने क्या करना है, ईरान को कमजोर करना है और अफगानिस्तान को कमजोर करना है और यहां से ये हुकूमतें खत्म करनी है। दैट्स व्हाई रेजीम चेंज इज इंपॉर्टेंट, ताकि जब दज्जाल का खरूज हो, देखिए ना, हर चीज पे बिलीव है। अगर उन्हें यह है कि इराक और उसके आसपास के इलाकों से कुछ ऐसा होना है, इट्स डिफरेंट। अगर उन्हें लगता है कि उनके अपने इलाके से उसने नमूदार होना है, इट्स डिफरेंट। वहां पे वो कब्जा कर चुके हैं। लेकिन जहां जहां हदीस का उन्हें टेक्स्ट मिलता है ना, वो हर जगह को कवर कर रहे हैं, हर बेस को कवर कर रहे हैं। तो यहां पे ड्यूटी लगाएगी हमारे मीर जाफर की कि यहां पे भाई ये सख्त गिर हुकूमत खत्म करो। हमारा दज्जाल जब आएगा, हम चाहते हैं कि उसको वेलकम किया जाए, उसके साथ लोग शामिल हो जाएं। जो कुछ अच्छा, ये आपने देखा दोस्तों यहाँ पे, तो एक यही सेम बात है डीसी, मैंने ओरिया के मुंह से भी सुनी है कि गजवा हिंद का जो कॉन्सेप्ट ये लोग बात करते हैं, खास करके लाल टोपी जो चूरण दे रहा होता है अपने लोगों को, खुद तो अच्छा देखो खुद नहीं करता है, अब कह रहा है मैं तो रिटायर हो गया हूँ, ठीक है, मेरा तो हो गया, काम हो गया मेरा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही एक्चुअली हो चुका है फ्लॉप। और पाकिस्तान जो लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान की फौज, जैसा कि आपने देखा कि अफगानिस्तान, जैसा कि इसने भी बताया, तो ये बिल्कुल दज्जाल की फौज वाला जो है डीसी, ये पाकिस्तान की फौज तो उसी तरफ है पूरे तरीके से। बिल्कुल, अफगानिस्तान पे इसीलिए तो अटैक किया जाता है सर। वैसे ब्रेकिंग न्यूज ये भी है सर, ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ आपको। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 2 ड्रोन अटैक हुए हैं सर। अच्छा, हाँ, ये मैं भी अभी एक्स के ऊपर देख रहा था डीसी, और आई थिंक तगड़े अटैक हुए हैं, ऐसे अटैक्स हुए हैं कि पाकिस्तानी फाइटर ड्रोन बताऊं, ड्रोन कैसे बताऊं आपको, ड्रोन कामागाजी ड्रोन। अच्छा, और ड्रोन वही वाले हैं सर जो इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इंडिया पे छोड़े थे ना, इंडिया की तरफ भेजे थे, जिनमें 70 सीसी के इंजन लगे हुए थे, याद है आपको? वही वाले ड्रोन है सर, वही वाले ड्रोनों से अटैक हुआ है इनके इस्लामाबाद में। बढ़िया है, जो भी दे रहा है इनको सही दे रहा है, इन्हीं के ड्रोन, अरे इन्हीं को मार के इन्हीं के ड्रोन ले जा रहे हैं ये लोग। हाँ। अच्छा चलो भाई, अब आते हैं हम लोग गजवाए वॉशरूम। गजा में हो रहा है वो तुम्हारे साथ होगा। सबसे पहले वही अरब दुनिया जो सबसे बड़ी खाइन थी, सबसे बड़ी गद्दार थी फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ, जो सबसे ज्यादा नजदीक थे उनके, सबसे पहले उन्हीं पर अल्लाह का अजाब आना शुरू हुआ। और ये तुम्हारा ख्याल है कि सबको जो कुछ इस वक्त खलीज में जंगें हो रही हैं ये रुक जाएंगी? हमारा मुशरिक दुश्मन, हमारे ये सेहूनी दुश्मन तो खुलकर कह रहे हैं कि हम तो आने वाले मेहदी और उसके निजाम और उसके नजरिया और उसके अकीदे को खत्म करना चाहते हैं। वो हमारे दीन को हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अमरीकी फौज और उसका सदर, ये नारंगी रंग का जो खिंजीर है, वो सब बैठ के अपनी कौम को ये समझा रहे हैं कि ये हमारे मसीहा के आने का ये इशारा है कि हम मस्जिद अक्सा गिराकर यहाँ हैकल सुलेमानी बनाए और मुस्लिम दुनिया को तबाह करें और ग्रेटर इसराइल बनाए। वो तो खुलकर इसको मजहबी जंग बना रहे हैं। और हमारे मशरिक में हमारा मुशरिक दुश्मन, वो भी अखंड भारत बनाता है, वो हिंदू राष्ट्र बनाता है, वो भी कहता है कि ये महायुद्ध होगी, वो भी एक मजहबी जंग लड़ रहा है। जहालत का आलम देखें, हम लोगों से कहते हैं साल का गल्ला जमा करो, कहते हैं जखीरा अंदोजी हराम है। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब बेशर्मी, बेगैरती, जहालत का कोई लेवल है कि जिस कौम ने हलाक होना है ऐसी खुराफात बकेगी। सईदी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जब जंग के हालात देखो तो घर में साल की खुराक जमा कर लो। ये इसको जखीरा अंदोजी कह रहे हैं। नापाक और पलीत होने की कोई हद है? ना हुकूमतों ने नसीहत सुनी, ना कौम ने नसीहत सुनी। हमारे गांव देहात की आम विजडम है, जब साल में फसल निकलती है तो साल के दाने रख लेते। ये गरीब देहात किसान वाले ज्यादा समझदार लोग हैं बड़ी बड़ी हुकूमतों और PhD और वज़रा और हुकूमतों और वजीर आजम से। मुल्क में जो खुराक के जखीरे हैं ये खैरत करके इनको चोरी करके या बेच देते हैं या कीड़ा खा जाता है। जो खुराक अल्लाह इजाफी देता है ये इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। नजर आ रहा था कितने अरसे से कि मुल्क में तेल का कैद पड़ेगा। सब कुछ हम बता चुके हैं, लेकिन क्या किया? बता रहे हैं कि आने वाले वक्तों में तुम्हें भी गजा जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। कौम की क्या तरबियत की तुमने? किसी लम्हे मुशरिक दुश्मन मोदी दाखिल हो जाएगा पाकिस्तान में। अब तो खुलकर दुश्मन कह रहे हैं अपने मुंह से कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान की जानिब आएंगे। पाकिस्तान एटमी पाकिस्तान हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। अब तो वो जिनको जब मैं तुम्हें ये बातें बताता था तुम कहते थे मुतशद्दिद हैं, वॉर मॉन्गर हैं, गज़वा हिंद का इन्होंने पागलपन का जोश चढ़ा हुआ है, बंदूक लेकर कुस्तुनतुनिया फतह करने जा रहे हैं। किस तरह के ताने और तंज और
मजाक तुम लोग उड़ाते थे। अब अल्लाह के फजल से हम बहुत सुकून से बैठे हैं, क्योंकि हमने अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह के फजल से अपनी ड्यूटी कर ली है। मेरे मालिक ने हमें कहा है तुमने कर ली, अब सुकून से बैठो, तुमने अजान दे दी, हुज्जत तमाम हो गई, अब अल्लाह का अमर आ चुका है, अब देखो अल्लाह क्या फैसले करता है इस कौम के बाद। बाकी मुसलमान दुनिया का मकाफात अमल शुरू हो चुका है, हमारा शुरू होने वाला है। और याद रखो, तुम लोग गजा को और तेहरान को, तल अवीव को भूल जाओगे, इस तरह की बमबारी हमारे ऊपर होगी। तुम लोग तैयार नहीं हो। जब हम कहते हैं कि तुम लोग तैयार नहीं हो, हुकूमत तैयार नहीं है, फौज तैयार नहीं है, तुम्हें हमारी बात नहीं समझ आ रही। हिंदू मुशरिक पूरी तरह हमारे खिलाफ हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान और इसके फितनागर पीटीएम, मारंग लांगो कैसी कैसी दहशतगर्दी मचा रहे हैं, कोई अबलागी, कोई सियासी, कोई अस्करी। और अब ईरान की तबाही के बाद, ईरान में जंगों के बाद, इसराइल बिल्कुल हमारी ईरानी सरहदों के साथ भी आ पहुंचेगा। इस वक्त भी इसराइली तैयारे हमारी ग्वादर से चंद किलोमीटर दूर परवाज कर रहे हैं, तो पाक फजाइया उनको परे रखे हुए। ये जंग हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। एनिमी इज एट द गेट्स। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रही कि इस कौम को तैयार करना है। ना हुक्मरानों को समझ में आ रही है, ना फौज को समझ में आ रही है, ना कौम को, ना उलमा को, ना दानिश्वरों को। अभी भी मैं बात करता हूं तो एक गुमराही का आलम है। मुझे खौफ आता है इस कौम पर, इसके हुक्मरानों पर। याद रखो, मरेंगे सब। तोबा तोबा तोबा। तैयारी करो। वाद्दु लहुम मन इस्तताअतुम मिनल कुव्वा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या बोला लास्ट में? पता नहीं लास्ट में क्या बोले यार, उसको श्राप ऐसा दिया या श्राप दिया हो? श्राप जैसा कुछ दिया है। नहीं, श्राप अरे यार, श्राप ही है, थोड़ा सा अलग है। यार क्यों नहीं सुनते पाकिस्तानी, इसकी समझ में नहीं आता मुझे। यार देखो वैसे क्या बोलोगे डीसी? कितना टाइम हो गया यार भोगते भोगते, आई मीन बोलते बोलते उसको यार, कोई सुनता ही नहीं है इसकी यार। अजीब बात है यार। मैं तो लाल टोपी से ये बोलूंगा, लाल टोपी तू कहीं गटर वटर देख ले यार, कूद जा तू उसमें यार, कोई नहीं सुन रहा तेरी बातें। गटर में कूद जा तू। नहीं, एक तो बड़े मुश्किल से लाल टोपी ने एक गजवाए हिंद वाला चूरण दिया था, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में फ्लॉप हो गया। ठीक है। अच्छा, अपनी सफाई के लिए डीसी इसने 2-3 पॉडकास्ट भी करे यार, कि मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, मैं तो एयरफोर्स का रडार बना हुआ था, मैं लाइव इंटेलिजेंस दे रहा था, फलाना ठिकाना। बड़ा कोशिश करा है इसने, कैसे भी इसको मेंटेन करके रख लूं, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद लोगों ने इससे पैसे भी वापस मांग लिए, जो ये इकट्ठे कर रहा था फिलिस्तीन के लिए, वो पैसे भी इससे छीन लिए लोगों ने, वापस मांग लिए। तो चोरी करता हुआ पकड़ा गया वो। मतलब यार पॉलिटिशियंस को लेके तो भौंक रहा होता है ये लाल टोपी यार। आर्मी को, अपने सिपा सलार फटा पाजामा को कुछ नहीं बोलता यार ये। सिपा सलार का नाम नहीं लिया, लेकिन फौज को बोला ना कि फौज भी नहीं सुन रही है हमारी। फौज में कौन है? आसिम मुनीरी तो है। बात नहीं कह रहा मैं, सुनने की बात नहीं कह रहा सर, सुनने वाली बात नहीं बोल रहा मैं। बोल रहा हूँ ये लोग तैयार हो चुके हैं। आपको पता है आज की ब्रेकिंग न्यूज है, तैयार हो चुके हैं ईरान से लड़ने के लिए, ये अटैक करने के लिए ईरान पे। तभी तो कटोरा शरीफ वहां पहुंचा है ना। कटोरा शरीफ पहुंचा है तो कारण साथ में सिपा सलार इनका फटा पजामा भी बैठा हुआ था मीटिंग में, पर 2 दिन से वही बैठा हुआ था, वर्दी पहन के रखा था उसने मीटिंग में। वो हाँ, वो आई थिंक क्या कहते हैं उसको यार, यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ था, बैटल कॉम्बैट यूनिफॉर्म थी सर, कॉम्बैट यूनिफॉर्म यार, कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन के बैठा हुआ है। मतलब क्या होता है, हम तैयार हैं, समझ रहे हो? ठीक है, देखो बढ़िया बात है। अगर इनको गारंटी मिल जाए कि इनको तेल वेल मिल जाएगा सऊदी से, तो ये डेफिनेटली डॉलर के लिए ये पड़ जाएंगे ईरान के ऊपर में। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात, इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, देखते हैं क्या होता है आगे। मजा आएगा, जाए तो सही एक बार। सिचुएशन मुझे लगता है डीसी के ये ईरान वॉर के बाद ना, मिडिल ईस्ट का जो एक इम्पोर्टेंस है, और जो एक जोग्राफिक एक क्या कहते हैं उसको, सिनेरियो जो है ना, वो थोड़ा सा चेंज सा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मिडिल ईस्ट के जो भी वॉर चल रहा है ना, ये काफी कुछ बदल देगा। पहले ऐसा सब कुछ रहेगा नहीं। बहुत कुछ बदलेगा सर, बहुत कुछ बदलेगा, देखना। ओके, तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, और ऐसे में हमें पैनिक भी नहीं होना है, साथ साथ हर चीजों का ध्यान भी रखना है। तो हाँ यार, ये जो पैनिक इंडिया में फैलाया जा रहा है भाई लोग, थोड़ा सा देखो, फैलाया जा रहा है ये। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई सिचुएशन है कहीं पे भी। नहीं देखो, एक बात ये भी है ना डीसी, ठीक है पैनिक फैलाया जा रहा है, बट आप एक जगह एक ये भी बात सोचो कि हमें ये भी नहीं पता है ना कि सर आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन क्या होने वाला है, ये युद्ध कब तक छिड़ने वाला है। हालांकि ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल। हालांकि ठीक है, जो भी हम सुन रहे हैं कि डाइवर्सिफाई करा जा रहा है, जो भी एनर्जी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उन चीजों को,
लेकिन हमें ये नहीं पता कि सिचुएशन किस तरफ जाएगा आगे, अमेरिका क्या कदम उठा सकता है ईरान के ऊपर में। तो ऐसे में लोग भी भाई अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने आप को कम से कम 60-70 दिन के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लोग गलत कर रहे हैं भाई, वो भी एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सबके मन में सवाल उठता है डीसी ना, ये चीज कि यार पता नहीं कब तक चलेगा, है ना। नहीं, वो तो खैर चीजें हैं, मैं मान रहा हूँ बहुत सारी चीजें। ओके चलो दोस्तों, क्या सोचते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या लगता है। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई।